4 दिनों बाद भारत में कोरोना के 4 लाख से कम मामले आए हैं, जो थोड़ी राहत की खबर है। आज करीब 3,66,000 नए मामले आए। मौत के आंकड़े भी पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कम हैं। पिछले 24 घंटे में 3,754 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और संक्रमण दर 25% से कम यानी 24.83% है। और हम चल सकते हैं अपने सहयोगी परिमल के पास। परिमल, ये 4 लाख से कम मामला आना जो पिछले 4 दिनों से चल रहा था, एक राहत की खबर। विमल, सीधे तौर पे ये कहना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी रेट देखें तो 24% के पास बना हुआ है। टेस्ट का आंकड़ा देखें तो टेस्ट कम किया गया है। कम टेस्ट में अगर ये पॉजिटिविटी रेट है तो आप समझ सकते हैं कि टेस्ट ही कम किया गया, इसलिए नंबर्स वो शो नहीं कर रहे हैं जो नंबर शो होने चाहिए थे, जो नंबर दिखने चाहिए थे। तो यहां पर ये भी बहुत समझना लाजमी है कि टेस्ट कम किए गए हैं लेकिन पॉजिटिविटी रेट उसी तरीके से बरकरार है, यानी संक्रमण जो है वो बहुत ज्यादा पैठ बना चुका है जो कम्युनिटी है उसमें। और यहां पर यह भी समझना पड़ेगा कि अब जो मरने वाले लोग हैं या बीमार होने वाले लोग हैं वो कोई आंकड़ों में दर्ज नहीं है, वो लोग हैं जो हमारे और आपके आसपास के लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं। तो यानी ये रोज दिन जो इस तरीके की बुरी खबर आ रही है, अभी भी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि कब इससे निजात मिलेगा, क्योंकि रोज दिन इस तरीके की चीजें आ रही है, निकल कर नई नई चीजें आ रही हैं। अब फंगल इन्फेक्शन की बात भी सामने में निकल कर आ रही है और उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। बीमारी पहले से ही कमर तोड़ रही है एक तरीके से। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने आप में साथ हम लोगों का नहीं दे पा रहा है, जितने लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और जितने लोगों को जगह चाहिए या जिनको इलाज चाहिए। तो ये तमाम चीजों को लेकर एक रणनीति ऐसी बनानी पड़ेगी जो लॉन्ग टर्म हो। लॉन्ग टर्म रणनीति इसलिए क्योंकि जैसे भूकंप आता है और उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं, उसी तरीके से दूसरी तीसरी वेव भी आएगी, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, जिसका इशारा भी मिला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हजारों लोग रोजाना मर रहे हैं तो जिम्मेदारी और जवाबदेही छोड़ भी दें। अगर आने वाले वक्त में हम कुछ जिंदगियों को बचा पाए तो वो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने पर ही मुमकिन है। इस दौर में आपने एक अहम बात कही फंगल इन्फेक्शन को लेके, जिसकी कई और वजह हैं, और लेकिन इसके साथ साथ एक जो वजह बताई जा रही, जो डॉक्टर से मैं बातें कर रहा था, कि जो हाइजीन है, उस जो बार बार जैसे जिसके जरिए ऑक्सीजन दिया जाता है उनका हाइजीन मेंटेन करना, या जो डिस्टिल वाटर दिया जाता है उनका हाइजीन मेंटेन करना, ये सब जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उन पे भी, उनकी ओर भी एक इशारा है। देखिए, निश्चित तौर पे ये एडवाइजरी का मकसद ये है विमल कि पूरे देश से इस तरह की खबरें आ रही हैं और डॉक्टर को कोई यूनिफॉर्म चीज पता हो कि क्या हो रहा है, क्योंकि आईसीएमआर ऐसी बॉडी है जो रिसर्च करती है। उसने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिलकर ये एडवाइजरी जारी की है ताकि जो इलाज में लगे डॉक्टर हैं वो किसी तरीके से लापरवाही ना बरतें। जो छुट्टी होने के बाद जो कोविड के मरीज घर जा रहे हैं वो भी अपना केयर उस हिसाब से करें कि उनको इस तरह का इंफेक्शन हो सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर इशारा इस बात को लेकर है कि ये जानलेवा भी हो सकता है। कुछ एक सिम्टम भी बताए गए हैं कि नाक और आंख के पास जब त्वचा पे लाल निशान हो जाए, खून की उल्टी होने लगे, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगे, तो कुछ एक लक्षण भी बताए गए। और यह भी कहा गया कि स्टेरॉइड का अगर ज्यादा इस्तेमाल किया गया और सही समय पर इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो एक वजह हो सकती है। अगर शुगर बहुत ज्यादा है तो वो अपने आप में एक वजह हो सकती है। आईसीयू में अगर मरीज ज्यादा लंबे वक्त तक रहा तो उससे इस तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है, और अस्पताल से छुट्टी होने के बाद भी इस तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ब्लड को लेकर जो है वो ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज कितना है उसकी जांच करवाते रहे। कुछ एक प्रिकॉशनरी मेजर भी बताए गए हैं। तो वो इस बात को लेकर है कि इस तरह की शिकायतें दूसरी वेव में मिलनी शुरू हुई थी, पब्लिक को पता हो, जो स्वास्थ्यकर्मी इलाज कर रहे हो उनको पता हो, ताकि लोगों को यह बता सके, मरीजों को बता सके, और खुद डॉक्टर समझदारी दिखा सके कि इस तरीके की बात से भी इनकार नहीं किया सकता है फंगल इन्फेक्शन को लेके। तो उस तरफ भी ध्यान रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सके, क्योंकि सीधे तौर पे इसमें यह बात कही गई है कि जान जाने का भी खतरा है अगर इस तरह का इन्फेक्शन है और अगर उसको इग्नोर किया गया तो।